वीडियो में हम रेसलमेनिया 40 के बारे में बात करेंगे। रॉक और जॉन सीना के बारे में बात होगी, सीएम पंक के बारे में बात करेंगे, जे ऊसो जिमी ऊसो के मैच के बारे में बात करेंगे और जो अभी अभी साशा बैंक्स का AEW में डेब्यू हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रॉक और जॉन सीना से। तो अभी जैसे ऑस्कर्स अवार्ड हुए थे तो आपने एक फ़ोटो देखी होगी जहाँ पर जॉन सीना पूरे नेकेड थे और उन्होंने एक अवार्ड प्रेजेंट किया था बेस्ट कॉस्ट्यूम का। तो उसी पे कहते जब रॉक से एक शो पे ये पूछा गया कि क्योंकि रॉक भी एक हॉलीवुड स्टार है, वो भी ऑस्कर्स में थे, तो उनसे जब ये इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोला कि मैं तो सीना से मिला था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी हिंट नहीं दी कि क्या जॉन सीना रेसलमेनिया 40 में आएंगे या कोई ऐसी स्टोरी लाइन है। क्योंकि ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जॉन सीना रेसलमेनिया 40 में आएंगे, लेकिन उनका क्या रोल रहेगा इसके बारे में नहीं पता है। तो वहीं पे जब ऐसे ही एक जो इंटरव्यूअर था उन्होंने रॉक के साथ मजाक किया कि तुमने सीना को एक पंच क्यों नहीं मार दिया कि रेसलमेनिया का 40 को ही प्रमोट कर देते। तो वहाँ पे कहते रॉक ने कहते हंसते हुए ये बोला है कि नहीं, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, वो रेसलमेनिया 40 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रमोटेड है। तो अब इस सेगमेंट या इस चीज़ के बाद ये जो है थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो रॉक और अभी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है उसमें इस बार के रेसलमेनिया में कहीं ना कहीं जॉन सीना किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे। और अगर जॉन सीना और रॉक की बात करें और स्पेशली रॉक की बात की जाए तो रेसलमेनिया 28 और रेसलमेनिया 29 में रॉक और जॉन सीना ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था और रेसलमेनिया 29 के बाद रॉक ने कोई भी रेसलमेनिया में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अब रेसलमेनिया 40 में वो करेंगे, लेकिन कम से कम 10-11 साल के गैप के बाद हमको रॉक जॉन सीना का ये एक सेगमेंट देखने को या बात सुनने को मिल गई है। अब एक अपने और रेसलमेनिया के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें तो वो है जे ऊसो जिमी ऊसो का मैच। अब जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखा है कि किस तरीके से जे ऊसो के मैचेस में जिमी ऊसो इंटरफेयर करते थे, तो वहीं जे ऊसो एक शो पे जब उनसे पूछा गया कि आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं, तो जे ऊसो का ये कहना है कि ये तो मेरे बचपन का खेल है, क्योंकि वो दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं, तो ये मेरे बचपन का खेल है और इसको तो मैं जीत ही लूँगा। तो हंसते हुए उन्होंने और भी बातें बताई। लेकिन अगर इस फ्यूड की बात करें तो वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। उनका ये कहना है कि मैं मज़ा आएगी, एक ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच होगा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। और उनका ये भी कहना है कि पिछले, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि पिछले समर स्लैम से ही जिमी ऊसो जे ऊसो के बीच में थोड़ा बहुत अनबन चल रही है और ये तब शुरू हुई थी जब जे ऊसो रोमन रेंस से यूनिवर्सल टाइटल के लिए लड़ रहे थे, वहीं जिमी ऊसो ने उनको वो टाइटल हरवा दिया था समर स्लैम में 2023 में। तो वहीं पे ये स्टोरी लाइन चल रही है। अब ये मैच जो रेसलमेनिया पे होगा इसमें ये देखना रहेगा, क्योंकि इस मैच के अंदर इतना पोटेंशियल है जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो कि हो सकता है ये नाइट का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस हो जाए। तो इसके बारे में हमने बात करी है। अब नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है भाई सीएम पंक का। अब जैसा कि हम सबको पता है सीएम पंक की अभी जो है पिछले एक पेपर व्यू में एंट्री हुई थी, उसके बाद क्या कहते हैं उनकी ऑन एंड ऑफ अपीयरेंसेस हुई थी। रॉयल रंबल में उनको चोट लग गई थी और ओरिजिनली सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच सेटअप होने वाला था रेसलमेनिया में, लेकिन जैसे ही सीएम पंक को चोट लगी वही जगह ले ली ड्रू मैकिंटायर ने। तो वही क्या कहते हैं अब जो है एक नेक्स्ट हमको एडवर्टीजमेंट इस बार के रॉ पे दिखाया गया था कि जो नेक्स्ट रॉ होगा उसमें कहते हैं सीएम पंक की एंट्री वापस होगी, सीएम पंक वापस आ रहे हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कयास लगाया जा रहा है कि क्या जो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच है उसमें सीएम पंक की कहीं ना कहीं से एंट्री हो सकती है। क्या कुछ ऐसा एक ट्विस्ट लाया जा सकता है जिसमें कि सीएम पंक भी इस टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व हो, ये देखने वाली बात होगी। और अगर सीएम पंक की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर ने ही उनको अटैक किया था, उसके बाद वो बाहर हो गए थे रॉयल रंबल के जस्ट एक नाइट के बाद। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीएम पंक का क्या यहाँ पे रोल रहता है और अब क्या आगे स्टोरी लाइन होती है, क्योंकि रेसलमेनिया में सिर्फ 2 रॉज अब बचे हैं और 2 स्मैकडाउन बचे हैं। उसके जस्ट बाद जो है हमको रेसलमेनिया मिलेगा, 3 स्मैकडाउन बचे हैं। एक और ऐसे ही सेगमेंट की बात कर लें तो साशा बैंक्स ने AEW में डेब्यू कर लिया है। तो देखिए WWE की जो सबसे प्राइम कंपनी है, जो प्राइम कॉम्पिटिटर है, वो आजकल AEW ही चलती है। तो अभी कहते हैं साशा बैंक्स ने कहते हैं अपना डेब्यू किया है। अब साशा बैंक्स की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीने से वो AEW के पेरोल पे हैं, AEW ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है और जनवरी में जब
इनका WWE से थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी कमबैक के लिए, तो वहाँ पे बोला गया था कि नहीं, हमको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, हम नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं पे कहते हैं AEW का एक और सेगमेंट है, एक और थोड़ा सा है कि थोड़ा टाइमिंग्स का इशू आ रहा है कि AEW के जो पेपर व्यूज़ होते हैं वो 5-5, 6-6 घंटे चलते हैं और कहीं ना कहीं मिडनाइट 11, साढ़े 11 बजे जाके ख़त्म होते हैं। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि WWE अपने शो 7 PM ईस्टर्न टाइम, जो उनके हिसाब से टाइम होता है, वहाँ से शुरू करके और उसको कहते हैं ज़्यादा मिडनाइट तक नहीं खींच के जो है 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में इसलिए किया जाता है जिससे कि क्लैश ना हो, दो पेपर व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो दोनों के टाइम आगे पीछे ना हो, क्योंकि अगर एक पेपर व्यू ज़्यादा भारी पड़ गया या एक का टाइम क्लैश किया तो दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो ये टाइम का बड़ा खेल रहता है शोज़ चलाने में कि कितना जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है और लोग कितना ज़्यादा उस शो को देख सकते हैं, कि मतलब फ्री कितने हैं या क्या प्राइम टाइम रहता है। तो ये पूरी की पूरी एक रेसलिंग की जो पूरे हफ्ते की खबर थी, ये मैंने आप तक पहुंचाई है और ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और मैं आपसे मिलूँगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।